Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय द वेरी फेमस पोएट जॉन कीट्स। ये वीडियो एक कंटिन्यूड वीडियो है ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस वीडियो में हम आगे की कंटिन्यूड पोम पढ़ेंगे और उसका थीम देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आगे की पोम। पोएट कहते हैं, Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling convert make, against the hot season the mid-forest break. तो अब तक हमने देखा था कि ब्यूटी इज फॉरएवर एंड वो सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो अब इस स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि उनको क्या ब्यूटीफुल लगता है, क्या चीजें उनको ब्यूटीफुल लगती हैं पर्सनली। वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे कि सन, मून, बिग एंड स्मॉल ट्रीज एंड फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, गार्डन्स एंड रिल्स यानी स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स। ये सब पोएट के लिए ब्यूटी है जो कि नेचर से मिलते हैं। पोएट कहते हैं कि ये चीजें एक शेडी बून की तरह हैं, यानी कि एक ब्लेसिंग की तरह है जिसका शेड हमारे ऊपर हमेशा रहता है। दिस ब्लेसिंग इज बेस्टोड ऑन ऑल क्रिएचर्स ऑफ अर्थ। फिर वो आगे कहते हैं कि ट्रीज हमें शेड प्रोवाइड करती हैं और फ्लावर्स से हमें ब्यूटी मिलती है और रिवर्स से हमें कूलनेस मिलती है ड्यूरिंग हॉट समर्स और हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये सब पोएट को ब्यूटीज लगती हैं और ये एक ब्लेसिंग की तरह है। तो आगे पोएट कहते हैं, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven's brink. तो अब इस स्टैंजा में पोएट उन ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करते हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है और उनके बारे में बताते हैं। उन चीजों में मस्क रोजेस आते हैं। मस्क रोजेस जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जो फॉरेस्ट के बीच में ग्रो करते हैं, वो पोएट को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। मस्क रोजेस में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी होती है। उसके बाद पोएट टेल्स के बारे में बात करते हैं। वो टेल्स यानी कहानियां जो माइटी वॉरियर्स की हैं, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स की हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी ह्यूमैनिटी के लिए। वो सब एक नेक्टर की तरह है जिसे गॉड ने हमें दिया है और ये ब्यूटीज इमॉर्टल हैं। पोएट को ये भी ब्यूटीज लगती हैं और ये ब्यूटीज इमॉर्टल हैं, यानी कि ये हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो हेवन से हमें ब्लेसिंग्स देती रहती है और हमें एक रीजन देती है जीने का इस अर्थ पे, डिस्पाइट ऑफ आवर सॉरोज जो कि हमारी लाइफ में होते हैं। तो अब देखते हैं इस पोम का थीम। The poem A Thing of Beauty by John Keats delivers the concept that beauty can be discovered anywhere and at any time. The content of this poem is mostly concentrated on nature
and the unexpected beauty that it brings. The topic of this poem is that beauty may be discovered anywhere and, when appreciated, can be used to lift one's spirit in times of adversity. Any beautiful object is always kept in our minds since it brings us permanent and everlasting happiness. The enjoyment that a beautiful object brings never fades away, but multiplies many times over any time it returns to our mind. तो इस पोम का थीम में पोएट एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि ब्यूटी कभी भी और कहीं भी डिस्कवर की जा सकती है। लोगों को ब्यूटी कभी भी मिल सकती है और उन्हें समझ आ सकता है कि उनके लिए ब्यूटी क्या है। ये पोम कॉन्सेंट्रेट करती है नेचर पे और ब्यूटी जो नेचर लाता है उस पे। ब्यूटी कहीं भी मिल सकती है और जब लोग ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे तो उससे स्पिरिट्स अपलिफ्ट होंगी और उनको मोटिवेशन मिलेगी। ब्यूटी एक कोई भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो सकती है जो इंसान को परमानेंट और फॉरएवर हैप्पीनेस देगी। उस ब्यूटी की एंजॉयमेंट कभी भी फेड नहीं होगी और बल्कि वो हमेशा मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ती रहेगी लोगों के माइंड्स में। तो हमारी आज की पोम यहीं खत्म होती है। थैंक यू।